मेहता का उल्टा चश्मा। जेठालाल ने धोखे से भोली भाली दयाबेन को फंसाकर उनसे अपनी पहली शादी छुपाकर दूसरी शादी की है। और एक औरत होने के नाते मेरी पूरी सद्भावना जेठालाल के धोखे का शिकार हुई दयाबेन के साथ है। अरे वकील साहिबा, क्या अनाप शनाप गल कर रही हैं आप? आपने सोचा भी है आपकी इन बेहुदा बातों से दया भाभी के दिल पे क्या गुजर रही होगी? तो और मेरे भी। वो देखो, अरे रो रही है दया भाभी। अरे जज साहब, दया भाभी ही जेठालाल की असली वाइफ है। आप समझते क्यों नहीं हो? ये केस ही झूठा है। इस केस को अभी के अभी दफा दफा कर दो आप। ऑर्डर ऑर्डर। अरे भाई तो ऑर्डर ऑर्डर। छोटी शांत हो जा। बैठ जा। बैठेंगे नहीं। इनको इसी वक्त कोर्ट रूम से बाहर ले जाइए। क्यों? मैं क्यों बाहर जाऊं? मैंने क्या किया जी? अरे थोड़ी समझने की कोशिश कर भाई, ये कोर्ट है, वो जज साहब है, ऐसे जोर से बात नहीं कर सकते और तेरी वजह से जेठालाल के केस में तकलीफ हो जाएगी। क्या बात कर रहा है? हाँ प्लीज, मैं जाता हूँ। प्लीज 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 जेठालाल का ख्याल रखना। हाँ तू कितने जा रही है? तू आराम से यहाँ पे बैठ। तू यहाँ आराम से बैठ। दया भाभी का ध्यान रखना। इनकलाब जिंदाबाद! इनकलाब जिंदाबाद! इनकलाब जिंदाबाद! इन लोगों को क्यों बुला लिया मैंने? ये तो केस हरवा देंगे। बेचारे सोडी भाई कितना भावुक है, हमारी कितनी फिक्र करते हैं। साइलेंस प्लीज, केस को आगे बढ़ाया जाए। यस योर ऑनर, मेरी काबिल दोस्त। मैं तुम्हारी दोस्त नहीं हूँ। ये तो ऐसा लगता है शेरनी के सामने हमने खरगोश को मैदान में लड़ने के लिए उतारा है। जज साहब, मेरे मुवक्किल श्री जेठालाल चंपकलाल गड़ा पे लगाए गए सारे इल्जाम सरासर झूठे हैं। इस औरत ने एक सीधे साधे इंसान जेठालाल को फंसाने के लिए बिल्कुल हिंदी फिल्म में जैसे थ्रिलर सीन होता है, एक वैसा प्लान बनाया है। जेठालाल की शादी इस औरत से शूटिंग के दौरान हुई थी। जज साहब, जैसे शूटिंग में हुई मौत असली मौत नहीं होती है, ठीक उसी तरह शूटिंग में हुई शादी असली शादी नहीं होती है। बिल्कुल। कोर्ट को गुमराह करने के लिए और मेरे मुवक्किल जेठालाल को बदनाम करने के लिए और यहाँ तक कि उन्हें मानसिक तकलीफ देने के लिए गुलाबों के खिलाफ केस दर्ज किया जाए और उसे सजा दी जाए। क्या हुआ? बोले ना बाहर खड़े हो। अरे मैं खुद ही बाहर जाता हूँ। ऑर्डर ऑर्डर। अरे वाह, खरगोश ने विराट स्वरूप धारण कर लिया। ओ मेरे सिखाओ वकील, आप यहाँ क्या जोक करने आए हैं? यहाँ क्या गुड्डे गुड़ियों का खेल चल रहा है? आपने कहा केस समाप्त तो केस समाप्त हो जाएगा। आपने कहा गुलाबों को सजा दी जाए, तो क्या जज साहब गुलाबों को सजा दे देंगे? ऑर्डर ऑर्डर। अरे ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। अय्यर भाई, ये ज्वाला वकील तो सबकी दुनिया हिला रही है। खबरदार, अच्छा है ये हमारा सोसाइटी में नहीं रहता है, वरना हमारा हाल क्या होता। अरे भाई, इस समय जेठा भाई की हाल की फिक्र करो। आधे अधूरे सिखाओ वकील जी, जाइए और एक बार और अच्छी तरह से वकालत पढ़कर आइए। जज साहब, वकील साहिबा मुझे डिस्टर्ब कर रही है, मेरा मोरल डाउन कर रही है, मेरा अपमान कर रही है। ज्वाला जी प्लीज अपने दायरे में रहिए और केस की बातें कीजिए। नो पर्सनल कमेंट्स, ओके? यस योर ऑनर। ऑर्डर ऑर्डर। अरे ऑर्डर। केस को आगे बढ़ाया जाए। जज साहब, गुलाबो जी के झूठे प्रूफ के सामने मैं कुछ असली गवाह पेश करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं गुलाबो जी से कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। इजाजत है। गुलाबो जी हाजिर हो। ये क्या है? गीता। ठीक है, मैं इसे घर जाके पढ़ूंगी। हाँ? अरे इसे घर जाकर पढ़ना नहीं है, इस पर हाथ रखकर कसम खानी है। देखा योर ऑनर, पहाड़ों में बसने वाली मेरी मुवक्किल गुलाबो कितनी भोली भाली है। योर ऑनर,
हजारों फिल्मों में दिखाया गया है कि कोर्ट में गीता पर हाथ रखकर कसम खाते हैं। गुलाबो ने आज तक एक भी फिल्म नहीं देखी है और उस पर यह झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है कि ये शादी शूटिंग की शादी है। ज्वाला जी प्लीज आप बैठ जाइए। यस सर। तो आप गीता पर हाथ रखकर कसम खाइए कि जो कहेंगी सच कहेंगी। मैं कसम खा के कहती हूँ, मैं जो भी कहूँगी सच कहूँगी, लेकिन मैं कसम खाए बिना भी हमेशा सच ही कहती हूँ। ला सत्यवादी। तो ये बताइए कि जेठालाल को आप कब से जानती हैं? बरसों पहले मटकुंडा गांव की पहाड़ियों में मैं बकरियां चराने जाती थी, वहीं साहिबा घूमने आए थे। ये जो शादी की फोटो है, इसी जगह पर शादी हुई थी? हाँ। शादी पंडित जी ने करवाई थी? जी हाँ। और ये फिल्मी शूटिंग की शादी है? नहीं। नए नए बने वकील साहब, ये पैतरे कोर्ट में बहुत पुराने हो चुके हैं। गुलाबो जी, मैं ये प्रूफ कर दूंगा कि ये शादी शूटिंग की शादी है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक मौका देना चाहता हूं। अगर आप ये कबूल कर ले तो मेरे मुवक्किल आपके ऊपर केस नहीं करेंगे, वरना आप केस तो हारेंगी और साथ में आपके ऊपर जेठालाल परिवार और गोकुल धाम वासियों को हैरेसमेंट और कोर्ट को गुमराह करने का केस भी लगेगा। आपको सजा होगी। क्या बात है। जज साहब, प्यारे मोहन मेरी मुवक्किल गुलाबो को आपके सामने कोर्ट में डरा रहे हैं। वकील साहब, साहिबा के बिना रहना ही मेरे लिए सबसे बड़ी सजा है। साहिबा ही मेरे पति हैं और यही सच है, और यही सच कोर्ट में भी साबित होगा। और तब मैं मेरे साहिबा पर केस नहीं करूंगी, लेकिन कोर्ट में झूठ का साथ देकर उसकी वकालत करने के लिए और कोर्ट को गुमराह करने के लिए आप पर केस जरूर होगा। गुलाबो जी, आपकी शादी जेठालाल से बरसों पहले हुई है? जी। तो इतने बरसों से कहां खो गई थी आप? हिमालय पर तपस्या कर रही थी या कुंभकर्ण की तरह सो रही थी? आखिर इतने सालों के बाद आपको जेठालाल की याद क्यों आई? जवाब दीजिए, सच सच बताइए कि आपका इरादा क्या है, आपका प्लान क्या है? जेठालाल को फंसाना? अरे हम आपकी बात कैसे मान ले कि आप सच बोल रही हैं? गुलाबो जी, आप झूठ क्यों बोल रही हैं? कौन बोला? वकील साहब, आप मेरे पर से पुराने दर्द पर नमक छिड़क रहे हैं। अरे शादी के तुरंत बाद मेरे साहिबा मेरे को छोड़कर चले गए। इनके इंतजार में मेरे माँ बाप भी मुझे हमेशा के लिए छोड़कर चले गए। अनाथ हो गई मैं और मेरी तन्हाई में अगर कोई मेरे साथ था तो वो है सिर्फ इनकी यादें और इनका इंतजार। इतने बरसों से मैं मेरे साहिबा को पूरे भारत में दर बदर ढूंढ रही थी, पर ये मुझे नहीं मिले, और बरसों के बाद अब जाके मिले। और आप कह रहे हैं कि मैं झूठ बोल रही हूँ। मगर के आंसू है, मगर के आंसू। आप कह रहे हैं कि मेरा कोई प्लान है? आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। प्यारे मोहन मेरी मुवक्किल को डरा रहे हैं, उस पर प्रेशर डाल रहे हैं, उन्हें रुला रहे हैं। मैं तो कहती हूँ कि जेठालाल के साथ साथ इस वकील पर भी एक औरत को सताने का केस किया जाए। अरे सॉरी सॉरी, आप प्लीज मत रोइए, रुमाल लीजिए। अरे वो नाटकबाज है, मत दीजिए रुमाल। क्या ड्रामा कर रही है वो? ये हमारे साथ है कि इसके साथ है? आप प्लीज केस को आगे बढ़ाइए। देखिए, मैं औरतों की बहुत इज्जत करता हूँ, उन्हें सपोर्ट भी करता हूँ। प्लीज आप शांत हो जाइए। मेरा इरादा आपको रुलाने का नहीं था। मैं पेशे से एक वकील हूँ और अपना फर्ज निभाना मेरा धर्म है। मुझे एक बात बताइए गुलाबो जी, जो आपने गोकुल धाम में झोपड़ा बांधा है वो गैर कानूनी है कि नहीं? बोल बोल। हाँ या ना? हाँ। पॉइंट टू बी नोटेड जज साहब, जो औरत गैर कानूनी झोपड़ा बना सकती है वो किसी की गैर कानूनी घरवाली भी बन सकती है। सही बात है, सही बात है, सही बात
बात है। बज रही है। बाहर खड़े रहने का। अरे ऑर्डर ऑर्डर। थैंक यू गुलाबो जी, अब आप जा सकती हैं। रुमाल दा ठीक आई उसको। तो जज साहब, अब हम केस की असली कार्यवाही शुरू करते हैं। मतलब अब तक यहाँ क्या टाइम पास हो रहा था? नहीं जज साहब, वो मेरे कहने का मतलब है कि अब मैं ऐसे गवाह पेश करूंगा जिससे पता चलेगा कि जेठालाल जी कितने शरीफ और अच्छे इंसान हैं। जज साहब, मेरे पहले गवाह है जेठालाल जी के पिताजी श्री चंपकलाल जयंतीलाल गड़ा। चंपकलाल गड़ा हाजिर हो। अरे धीरे बोल ना, यही बैठे हैं। बोलिए, मैं जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। हाँ, मैं कसम खाता हूँ, मैं जो कुछ भी कहूँगा सच कहूँगा। चंपक चाचा जी, आज के जमाने में जहाँ परिवार टूट रहे हैं, ऐसे में वो माँ बाप बड़े भाग्यशाली है जिनके बच्चे उनके साथ रहते हो और उनकी इज्जत भी करते हो। जी हाँ, इस मामले में मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे जेठा जैसा आज्ञाकारी बेटा मिला जो मेरी बहुत इज्जत करता है। बापूजी। हाँ। चंपक चाचा जी, क्या जेठालाल जी आपसे बहुत डरते हैं और गलती से भी उनसे कोई ऐसी गलती ना हो जाए जिसकी वजह से आपकी डांट उनको पड़े? अब इसे डर कहो या इज्जत, इज्जत। लेकिन मेरा जेठिया बचपन से इस बात का पूरा ख्याल रखता है कि मैं उससे नाराज न हो जाऊं। मुझे मेरे जेठिया पे पूरा भरोसा है, वो कभी कोई गलत काम कर ही नहीं सकता। थैंक यू। जज साहब, आपने सुना, जो बेटा बचपन से ऐसा कोई भी काम ना करता हो कि जिससे उसके पिताजी नाराज हो जाए, तो वो अपने पिताजी को बिना बताए शादी कैसे कर सकता है? बिल्कुल। हाँ। कभी नहीं। ऑर्डर ऑर्डर। ए ऑर्डर ऑर्डर। चंपक जी, ये बताइए, क्या जेठालाल आपकी सभी बातें मानते हैं? जी हाँ। अच्छा, तो क्या आपने जेठालाल को सुबह जल्दी उठने को कहा है, वजन कम करने को कहा है? क्या आपको ये सभी बातें एक बार कहनी पड़ती है या बार बार कहनी पड़ती है? अरे बाप रे, ये सब बातें इसको कैसे पता चली? कौन है जान भेदू जो इसको ये सब बता रहा है? और लेकिन इस बात से मेरे जेठिया का आज्ञाकारी होना। चंपक जी, आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। क्या आपको ये सभी बातें एक बार कहनी पड़ती है या बार बार कहनी पड़ती है? जी बार बार, लेकिन थैंक यू सो मच। पॉइंट टू बी नोटेड योर ऑनर। अरे लेकिन जज साहब, इस बात से मेरा जेठिया गलत नहीं हो जाता। इस बात से ये थोड़ी साबित होता है कि मेरा जेठिया मेरी बात नहीं मानता। चंपक जी, आप जा सकते हैं। अरे लेकिन आप जा सकते हैं। वकील साहब, आपका कोई और गवाह है? जज साहब, मेरी अगली गवाह है जेठालाल जी की पत्नी दयाबेन गड़ा। दया गड़ा हाजिर हो। मैं जो भी कहूंगी सच कहूंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। दयाबेन, आपको जेठालाल पर कितना विश्वास है? समंदर में जितना पानी है, वातावरण में जितनी हवा है, आसमान जितना विशाल है, दुनिया में जितनी नदी पर्वत है, पानी में जितनी मछलियां हैं, पेड़ में जितने पक्षी हैं, ब्रह्मांड में जितने ग्रह हैं, उन सबसे ज्यादा मुझे टप्पू के पापा पर विश्वास है।
आपका विश्वास क्या कहता है? क्या जेठालाल जी 2 शादी कर सकते हैं? नहीं नहीं, सपने में भी नहीं। ये बुलाबड़ी लुच्ची है, झूठी है, मेरे पति को फंसा रही है। बस दया बहन, देखा जज साहब आपने, एक औरत का विश्वास। वो कहती है कि उसका पति कभी सपने में भी 2 शादियां नहीं कर सकता। देखिए, आप जेठालाल की आंखों में देखिए, देखिए आप दया बहन की आंखों में देखिए, सिर्फ सच्चाई और सच्चाई है। जज साहब, मैं तो कहता हूं कि ये एक बहुत बड़ी साजिश है, एक भोले भाले अच्छे खेलते हंसते परिवार को तोड़ने की। That's all, Your Honor. ऑर्डर ऑर्डर। दयाबेन, मैं आपसे एक ही सवाल पूछूंगी। एक क्या? 100 सवाल पूछो। नहीं, मुझे सिर्फ एक ही सवाल पूछना है। क्यों? डर गई? पहले आप मेरे इस एक सवाल का जवाब तो दीजिए। ठीक है, पूछो। दयाबेन, आपकी शादी को बरसों हो गए। हाँ। तो जाहिर सी बात है, इतने सालों में पति पत्नी एक दूसरे को अच्छी तरह से जान चुके होते हैं। हाँ। तो ये बताइए, क्या जेठालाल रोमांटिक है? इस बात का इस केस से क्या लेना देना? पर्सनल सवाल है। ये क्या सवाल हुआ? मैंने आपसे पूछा, क्या जेठालाल रोमांटिक मिजाज के हैं या नहीं? हाँ। कितने रोमांटिक हैं? अभी जितने होने चाहिए उससे कहीं ज्यादा। फिर भी बताइए ना, कितने रोमांटिक है? समुद्र जितने रोमांटिक हैं या कुएं जितने? कंकड़ जितने रोमांटिक हैं या पहाड़ जितने? बोलिए। समंदर जितना। पॉइंट टू बी नोटेड, योर ऑनर। जेठालाल समुद्र जितने रोमांटिक है। अरे पर रोमांटिक तो सब लोग होते हैं, और हमारे देश में ज्यादातर फिल्में रोमांटिक ही बनती है। क्या वकील बहन, आप रोमांटिक नहीं है? शाबाश दया। बोलिए, जवाब दीजिए, चुप क्यों हो गया? आप रोमांटिक नहीं है? आप फंसी। नहीं, ना ही मैं रोमांटिक हूँ, ना ही मेरी शादी हुई है, और ना ही मेरा कोई बॉयफ्रेंड है। हिम्मत भी कौन करेगा? मुझे क्या देख रहे? नहीं। दयाबेन, मैं आपसे एक सवाल और पूछूंगी। एक मिनट, आपने मुझे कहा था कि मैं सिर्फ एक ही सवाल पूछूंगी, अभी दूसरा सवाल पूछ रहे हैं। आप एक सवाल में मेरी छुट्टी करने वाले थे ना? क्या हुआ? दाल नहीं गली? अक्सर लोगों को जवाब नहीं सूझता है ना, तो ऐसे ही खुद पर हंस लेते हैं। कोई बात नहीं। ये मेरा फाइनल सवाल है। मैं आपको कुछ समय पहले की बात अब याद दिलाती हूँ। जब चंपक चाचा घर पर नहीं थे और आपके पति ने पार्टी शार्टी का प्लान बनाया था, छुपकर वो सभी के साथ पार्टी शार्टी के लिए जाने वाले थे। मैंने थोड़ी अरेंज की थी पार्टी। अरे भाई, थोड़ा साइड में बैठ, ऐसा बोल रहा हूँ। बगा इसका पिक्चर चालने दिख रही। केस चल रहा है तो देखना तो पड़ेगा ना भाई, दोनों साइड के आर्गुमेंट। दयाबेन, आपकी याददाश्त कमजोर हो गई है, जरा याद करने की कोशिश कीजिए। अभी तो आप कोयल की तरह बहुत चहक रही थी। बोलिए, क्या जेठालाल ने पार्टी शार्टी का प्लान आपसे छुपकर बनाया था? जवाब दीजिए, हाँ या ना। बात तो सही है, पर हाँ कहो कि ना? दोस्तों, पतिव्रता पत्नी नंबर 1 यानी कि दया भाभी इस वक्त ज्वाला के जाल में फंस चुकी है। पति के लिए जान दे दे ऐसी दया भाभी इस वक्त पति के लिए गवाही देने में धर्म संकट में फंस गई है। अब क्या करे दया भाभी? झूठ बोल नहीं सकती, और अगर सच बोले तो जेठालाल और फंस सकते हैं। ऐसी सिचुएशन में है दया भाभी इस वक्त कि मुझे मशहूर एक्टर अजीत का एक डायलॉग याद आ रहा है। रॉबर्ट,
इसे लिक्विड ऑक्सीजन में डाल दो। लिक्विड इसे जीने नहीं देगा और ऑक्सीजन इसे मरने नहीं देगी। अब क्या करेंगी दया भाभी? जैसे बंद मुट्ठी से रेत फिसलती है, वैसे ही जेठालाल के हाथों से ये केस फिसलता चला जा रहा है। मुझे तो डर लगने लगा है कहीं अदालत जेठालाल के खिलाफ फैसला न दे दे, कहीं अदालत ये न कह दे कि गुलाबो जेठालाल की पहली पत्नी है। ये भगवान, अगर ऐसा हो गया तो जेठालाल तो बुरी तरह फंस जाएंगे। लेकिन इस वक्त दया भाभी ज्वाला के सवालों में फंस चुकी है। लेकिन इतना जरूर तय है, जेठालाल फंसे या गोकुल धाम का कोई निवासी, मैं जानता हूं हम जितना फंसते हैं आप उतना ही हंसते हैं। हंसने के लिए तैयार रहिए और देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा और सोचिए अब क्या होगा, क्या कहेंगी दया भाभी इस कटघरे में। हेलो दोस्तों, आपको तारक मेहता का उल्टा चश्मा के अपडेट सबसे पहले चाहिए ना? तो चलिए YouTube सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें।